Salman Khan sir started his journey with my dad in मैंने प्यार किया. The way he has met my dad all the time says I respect your father, all right? If you don't respect him, I'll see you, all right? मैं मतलब बड़ा हुआ हूँ यार ये सब चीजें देख के, तो क्या सर पे लेके कहाँ जाओगे. लास्ट सीजन में बातचीत चली थी बिग बॉस की, करना चाहता हूँ बट मैं बहुत डेस्परेट नहीं हूँ ऐसे करने के लिए. 4 दिन पहले की बात है, मैं फिल्म सिटी आ रहा था और मेरी दूसरी बाइक थी और किसी गाड़ी वाले ने ना साइलेंसर पे टच किया. तो बोलता है अरे एक्टर है तो क्या नड़ेगा, क्या गलती से टच हुआ, ये है वो है. मतलब ऐसा बजाऊंगा ना तेरे को. हेलो एंड वेलकम टू बज़ूका टीवी. मैं हूं शिवम और सुबह सुबह हम पहुंच चुके हैं उड़ने की आशा के सेट पर. और देखिए हमने पकड़ लिया है आपके अपने सचिन को. मराठी मुलगा, कैसे हैं आप? सबसे पहले अरे आम्ही खूप चांगले. अगर मराठी चांगले मराठी चुकली तर माफ करा. वाह, मराठी चुकली तर माफ करा. क्या बोलने का इसको जवाब में, क्या बोलने का? माफ करने का ना, चुकी झाली माफ करा. चुकी झाली माफ करा. बरं चल आगे बढ़. ये टिपिकल सचिन के किरदार में मैं तो बोल रहा हूँ सबसे पहले. लेकिन भाई आपको शायद याद होगा, मैंने जब आप पांड्या स्टोर करते थे तो मैंने आपको बोला था कि आप थिएटर करते हो क्या. मैंने ऐसे ही आपको पूछा था एक बार कि आपने बोला नहीं थिएटर तो नहीं किया है. बोला इतनी नेचुरल एक्टिंग कैसे आती है, फिर इतना नेचुरल किरदार कैसे आता है, तो कैसे करते हो ये अंदर से करता हूँ. मतलब मुझे ऐसा लगता है जब आप एक किरदार प्ले करते हो ना, यू हैव टू बी द कैरेक्टर. अब जब तक कोई किरदार को फील नहीं करोगे, आप जब तक कोई किरदार को महसूस नहीं करोगे, आई थिंक तब तक कैमरा उसे पकड़ेगा ही नहीं. आप जैसे ही महसूस करोगे, जैसे ही आप उस पर थोड़ी डेप्थ डालोगे, थोड़ी डिटेलिंग डालोगे, थोड़ी मेहनत करोगे, थोड़ा थॉट डालोगे, जब तक वो नहीं होता तब तक आई डोंट थिंक. कैमरा ना एक बहुत शानी चीज़ है भाई, बारीकी पकड़ता है. और ये शूट के कैमरा तो इतनी बारीकी पकड़ते हैं, वो आपके फ़ोन या आपके वो डिजी कैम से बहुत ज़्यादा वाली चीज़ है. तो एक चीज़ भी हिलती है ना तो हर चीज़ पकड़ता है. सो आई थिंक एज एन एक्टर व्हेन यू फील योर कैरेक्टर, व्हेन यू गिव लेयर्स टू योर कैरेक्टर योरसेल्फ, वो आपका होमवर्क है, तो वो दिखता है स्क्रीन पे. और क्या लगता है सचिन को पकड़ लिया है पूरी तरह से आपने? जैसे शिवा को पकड़ लिया था तो लोगों ने इतना प्यार दिया, सचिन को भी ऑब्वियसली बहुत प्यार दे रहे हैं लोग, तो क्या लगता है पूरी तरह से जकड़ लिया है सचिन को? यार मैंने तो पकड़ लिया है. अब जब मैं घर जाके मम्मी को ये बोल तो क्या बनाए घर पे, चिकन विकन बनाए, और मैं सुन सकता हूँ कि भाई अच्छे से बोल, क्या बोल रहा है. तो मेरा ये लहजा एक्चुअली कई बार जब मैं निजी जीवन में बात करता हूँ तो ये लहजा आ गया है, जो कि आई थिंक पंड्या के टाइम में मैंने बोला था कि तब भी मेरा एक वो लिंगो बैठ गया था, क्योंकि वो 2.5 साल कर लिया था. अब ये भी भले शो को 2 महीने होने रहे हैं, हम तो जैन से शूट कर रहे हैं, तो 5 महीने हो गए शूट करते करते. एंड आई थिंक एक जब अननोइंगली आप कोई चीज़ पकड़ लेते हो, मतलब आप घुस गए हो. तो अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी अगर मेरे को कोई एक्शन बोल दे, मेरा शुरू हो रहा है और भाई कैसा है, मस्त है. तो वो एक स्विच बहुत ज़रूरी होता है एज एन एक्टर. सो आई थिंक वो पकड़ लिया तो हाफ योर जॉब इज डन. और जो आपकी डाउन टू अर्थ, जैसे हम लोग ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, जो बड़े शोज कर लेते हैं, थोड़ा तो आ ही जाता है कि भाई हाँ, लेकिन आपको मैंने चेंज होते हुए नहीं देखा. तो ये एज एन एक्टर या फिर एज एन पर्सन कितना जरूरी है आपकी लाइफ में? ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है भाई कि जिनके सामने मैं ग्रो हुआ हूँ, जिनके साथ मैं पहले से जुड़ा हूँ, उनके साथ मैं चेंज कभी नहीं हो सकता. आई थिंक आई हैव ग्रोन अप सीइंग ऑल दैट. For example, Salman Khan sir started his journey with my dad in मैंने प्यार किया. So while growing, अलग अलग occasions पे जब भी मैं डैड के साथ कोई इवेंट पे गया हूँ and Salman sir has been there, the way he has met my dad all the time and said I respect your father, all right? If you don't respect him, I'll see you, all right? तो वो चीज़ जब मैं देखता था ना, और देखता था कि यार वो इंसान he has an aura, okay? बट आज भी अगर कहीं वो डैड को मिल जाए तो वो उठ के अच्छे से मिलेंगे. सो यू नो, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो लोग भूलते नहीं हैं. तो मैं ये सब चीज़ें देख के बड़ा हुआ कि यार क्या आदमी है, क्या क्या बातें याद रखते हैं, कैसे मिलते हैं. तो मैं मतलब बड़ा हुआ हूँ यार ये सब चीज़ें देख के. तो क्या सर पे लेके कहाँ जाओगे. एंड जिस दिन आपने चीज़ें सर पे ले ली, आपका डाउनफॉल शुरू है भाई, ये मैं मानता हूँ. सो आई मीन मैं अगर कोई चीज़ चल रही है, अगर मैं सक्सेसफुल हूँ, अगर शो सक्सेसफुल है, मैं आपको अकड़ दिखा के, किसी को अकड़ दिखा के क्या प्रूव करना चाह रहा हूँ कि अरे मैं कुछ हूँ. हाँ चलते विंटो, हाँ चल ले, चल खत्म, हाँ बस इतना ही टाइम है मेरे पास, है नहीं मेरे में वो. आई थिंक आई एम ना, सो आई थिंक आई एम
a regular born and brought up guy with middle class friends, with grown up with mixed kind of people around me. संडे को क्रिकेट खेलना, मिक्स क्राउड एकदम, छपरी भी है उसमें, मेरा ग्रुप भी है उसमें, तो मैं मतलब ऐसे लोगों के साथ बड़ा हूँ. सो आई हैव ग्रोन अप विद ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, सो इसलिए मैं कहीं भी ढल जाता हूँ. सो आई थिंक वो मेरे नेचर में है, वो मेरे बिहेवियर में इसलिए रिफ्लेक्ट करता है. एंड आई डोंट थिंक दैट कैन एवर चेंज, नो मैटर हाउ सक्सेसफुल आई एम इन लाइफ. इवन इफ आई मीट यू एट अ मॉल, मैं तेरे को ऐसे ही मिलूंगा जैसे मैं सेट पे मिलता हूँ. तो है मेरा नेचर वैसा, एंड आई डोंट थिंक उसको चेंज करने की कोई जरूरत है. किसी को मारा है आपने एकदम बजाया ना भाई, एकदम रिसेंटली? किसी को तोड़ा है आपने मजबूत वाला? शो में ही तोड़ा है. नहीं, शो की बात में, मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ. किसी को तोड़ा है? बहुत कभी याद है आपको कि भाई बचपन में या फिर जब व्हेन यू आर ग्रोइंग अप? कुछ साल पहले तक भी मारा है मैंने. कुछ एक किसी ने गाड़ी ठोक दी थी और कोई उल्टा बात कर रहा था, एंड समवन ट्राइड टू रेज हिज हैंड, तो दिया था कान के नीचे मैंने. बट फिर मुझे बुरा भी लग जाता है और मुझे डर भी लगता है, क्योंकि मुझे अपने हाथ की ताकत का अंदाजा नहीं है. तो कई बार ऐसा होता है ना यार कि रोड रेज में या ऐसी कोई चीज़ों में आप कोई अलग इंटेंट से कुछ रिफ्लेक्स में कर दो और कुछ हो जाए, तो मैं हाथ पीछे ही रखता हूँ, बेटर है. क्योंकि खुद का फोर्स का आपको अंदाजा नहीं होता गुस्से में. तो हाँ नहीं है, क्योंकि भाई मेरे हाथ बहुत सॉलिड है, शॉर्ट पुट और जैवलिन वाले हाथ है. तो हाँ, तो स्कूल टाइम पे बहुत पंगे किए हैं मैंने, बचाया है ये लोगों को, खुद से झगड़े नहीं किए हैं. हाँ, दोस्तों के या किसी का भाई के साथ झगड़ा हो रहा है, किसी देख लिया किसी ने मेरे भाई का कॉलर पकड़ा, किसी ने मेरे भाई को मारा, तो जाके बजा दिया, तूने मेरे भाई को हाथ कैसे लगाया. तो वो सब बहुत किया है मैंने. हाँ, बहुत किया है वो सब मैंने. बट फिर मैंने बोला यार, एक दो इंसिडेंट्स देखे मैंने लोगों के, फिर मैंने बोला नहीं यार, झगड़े वगड़े में कुछ रखा नहीं है. मुंह से बात कर लो जितनी करनी है, हाथ तक नौबत पहुंचे तो देख लेंगे. बट हाँ, वो तो भर भर के है मेरे अंदर. बट मुझे यही होता है कि गाली गलोच तक ठीक है, झगड़े वर्बली जब तक हो रहे हैं ठीक है, हाथ वाथ उठाना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए. इमेज की फिक्र नहीं होती कि अगर भाई आप पब्लिक में फाइट कर रहे हैं, कोई देख लेगा, कोई पहचान लेगा, वीडियो निकाल कर इंटरनेट पर डाल देगा, तो लोग ट्रोल कर सकते हैं? नहीं, 4 दिन पहले की बात है, मैं फिल्म सिटी आ रहा था और मेरी दूसरी, लकीली मेरी स्पोर्ट्स बाइक नहीं, मेरी दूसरी बाइक थी, और किसी गाड़ी वाले ने ना साइलेंसर पे टच किया. मैं हेलमेट उतार के आ गया, तो उससे पहचान लिया. तो बोलता है अरे एक्टर है तो क्या नड़ेगा, क्या गलती से टच हुआ, ये है वो है. बोला ऐसा बजाऊंगा ना तेरे को. फिर मैंने बोला कि अभी जाने दे, क्या बोल रहा है, हाथ ही नीचे करके निकल गया मैं. तो वो तो आई थिंक वो मुंबई है ना अंदर, तो वैसा दिमाग गर्म होता है. अपनी चीज़ों को लेकर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बिकॉज मैं बहुत ध्यान रखता हूँ चीज़ों का. और जब ऐसे स्पेशली ये ट्रैफिक वाला, आई थिंक हर इंसान को ही आता है गुस्सा, बिकॉज एवरीवन इज in a hurry, everyone is wanting to meet a deadline. किसी को जल्दी पहुंचना है, किसी को कुछ करना है, उस चक्कर में कुछ आड़े टेढ़े पढ़े लिखे बेवकूफ मिल जाते हैं, तो उनसे डील करना थोड़ा मुश्किल है आई थिंक. रीसेंट प्रोमो की हम बात करें तो साइली ने एक इनिशिएटिव नहीं बोल सकते कि एक फैसला लिया है घर छोड़कर जाने का. लेकिन सचिन, ऐसा क्या कर दिया है आप लोगों ने, ऐसा क्या हो गया है, थोड़ा सा बताइए जरा. क्या ऐसी बातें हो गई जिससे साइली को ये कदम उठाना पड़ा? अरे एक्चुअली तेजस के साथ डील करते करते ना सचिन कुछ चीज़ें बोल देता है कि तेरे को मालूम है क्या कि बाबा से इसने तेरे से शादी करने की रकम फिक्स की थी 27 लाख. अभी तू मेरे जिंदगी में, तो 27 लाख भी मेरे पास होना चाहिए ना. तो बोल दी इसने तेजस के एंगल की बात. पर एक नए इंसान के लिए जो घर में आया है, जो वैसे ही अनटूवर्ड सिचुएशंस में शादी करके आया है, उसके लिए ये बात सुनना तो मतलब ऐसा है कि साला मेरी बोली लगी है क्या, यू नो. तो उसने तो वैसे ले लिया कि भाई मतलब कीमत फिक्स करके आई हो क्या मैं घर में. तो ऑफ कोर्स किसी को भी हर्ट होगा, बट ये कुछ और बोल रहा है, बट बोल कुछ और गया. तो वही है प्रोमो में. और आई थिंक बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया इस प्रोमो पे. बहुत फाड़ू रिस्पॉन्स आया. एंड आई थिंक 27 लाख के जो मीम्स बने, मेरे को तो मज़ा आता है भाई मीम्स देख के, बिकॉज मुझे लगता है जब आपका कोई भी प्रोडक्ट, जब आपका फेस या आपका कोई भी एक्ट अगर एक मीम प्रोडक्ट बन गया, मतलब लोग देख तो रहे हैं, मतलब लोग पसंद तो कर रहे हैं. तो है. हाँ, मतलब एटलीस्ट हमारे वैसे मीम नहीं है ना, जैसे वो बिल्डिंग के टेरेस से कोई कूद गया आसमान पे ऐसे ऐसे जा रहे हैं, या कोई मक्खी बन गया है, वैसा वाला कंटेंट नहीं हमारा. तो अच्छे कंटेंट का जब मीम बने तो मतलब भाई कुछ तो हिट किया है. हाँ. सबसे वियर्ड मीम आपके बारे में क्या देखा है आपने?
सबसे वियर्ड जो लगा हो कि यार ये तो बहुत ही अजीब है? ऑनेस्टली बोलूं, मैंने सोचा नहीं था कि बाबा क्या नाम है इसका, उसका मीम बनेगा। मैंने ऑनेस्टली नहीं सोचा था, बिकॉज वो प्रोमो शैली का था। मेरा तो वो एक लाइन था उसमें कि क्या नाम है इसका, मैंने ऑनेस्टली नहीं सोचा था। तो शुरुआत में आपने मुझे बोला कि क्या करने का अभी इसका? हाँ तो आई थिंक बाबा क्या नाम है इसका वो वाला जो था ना, वो ऐसा हिट हुआ। और मैंने जब उस पर मीम्स देखे, मैं बोला भाई ये किस चीज का मीम बना दिया इन्होंने उठा के। आई डिडंट इवन रियलाइज कि उस टाइम पे ये इतना ऐसे फनी साउंड करेगा या मीम कंटेंट बनेगा। सो दैट वाज अ वेरी फनी मीम, दैट फनी, दोज वर द फनी मीम्स दैट आई सॉ मेरे खुद के। बातों बातों में आपने सलमान भाई का जिक्र किया। कई बार ऐसी बातें आती हैं कि भाई सलमान भाई के शो में आप जा रहे हैं, विच इज बिग बॉस। तो क्या इंटरेस्टेड है सबसे ज्यादा? क्योंकि आजकल जो चीजें चल रही है, सब बोलते हैं कि बिग बॉस में जाओ, बिग बॉस में जाओ। आपको भी किसी काफी लोगों ने बोला होगा, कि मैंने भी कई बार बोला कि आपको जाना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, आपके बात करने का लहजा वैसा है कि भाई कोई भी डर सकता है अगर आप किसी को ऐसा चिल्ला के बोल दें तो। आर यू इंटरेस्टेड? ऑफ कोर्स आई एम इंटरेस्टेड यार। लास्ट सीजन में बातचीत चली थी बिग बॉस की, बट चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई एंड फिर नहीं जाना हुआ। एंड अब तो ये शो कर रहा हूँ, तो लेट्स सी, जब भी ये शो के बाद अगर ऐसा कुछ हुआ कि मौका मिले, इफ थिंग्स वर्क आउट, आई वुड लव टू डू इट। आई पर्सनली फील मैं तो एंजॉय करूँगा अंदर जाके अगर मैं गया। एंड पब्लिक को पता ही है मेरा धमाल मस्ती क्या है। सो इफ आई गो आई हैव फन। करना चाहता हूँ, बट मैं बहुत डेस्परेट नहीं हूँ ऐसे करने के लिए। मतलब एक्साइटेड हूँ, डेस्परेट नहीं बोल सकते, बिकॉज आई थिंक आई एम कंटेंट विद व्हाटएवर आई एम डूइंग। बट अगर एक मौका मिला, व्हाई नॉट है। मैं जब से पहला सीजन है तब से वो शो देख रहा हूँ। मैं बहुत ही क्या बोलते हैं, आर्डेंट व्यूअर और आर्डेंट फॉलोअर हूँ। अप टू डेट हूँ बिग बॉस के साथ, कुछ मिस नहीं किया है मैंने। OTT बोलो, ये बोलो, वो बोलो। सो आई एम अ बिग फैन, आई एम एन आर्डेंट व्यूअर, and if at all I get an opportunity to do it, I would grab it and do it. But there are a lot of factors that have to fall in place for that. तो वो लास्ट टाइम वर्कआउट उस हिसाब से नहीं हुआ था। एंड थैंक यू सो मच कंवर भाई, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर वट एवर यू डू। हमेशा आपसे बात कर अच्छा लगता है, इस बार भी अच्छा लगा। हमारा दिन बन गया, अभी सुबह सुबह का टाइम है, आई थिंक 10 भी नहीं बजे होंगे। हमारा दिन बन गया है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक्स।